अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद रेहान है और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी साइकिल। पिछली वीडियो में हमने स्केचिंग के अंदर जो है वो प्रोफाइल, रेक्टेंगल और सर्कल किया था। इस वीडियो में हम आगे करने की कोशिश करेंगे जितना भी हम कवर कर सके। तो अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आर्क से। तो आर्क की कमांड ओपन करने के बाद हमारे पास ये आर्क बाय 3 पॉइंट आता है। उसके बाद आर्क पॉइंट बाय सेंटर पॉइंट, सेंटर एंड एंडिंग पॉइंट, ये हमने बताना होता है। उसके साथ ही ये इनपुट मेथड भी है। तो ये पहला मेथड जो है वो कोऑर्डिनेट मोड है। उसके बाद है पैरामेट्रिक मोड। तो हम ज़्यादातर काम पैरामेट्रिक मोड में करते हैं। अगर कुछ ड्राइंग्स ऐसी आती हैं जो कोऑर्डिनेट मोड से होती हैं, उन्होंने बताया होता है कि आपने एक पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना फासला है, तो वहाँ से आपने स्टार्ट करना है। तो हम ज़्यादातर पैरामेट्रिक मोड से ही इस्तेमाल करते हैं इसे। आर्क की कमांड ओपन करने के बाद हम पहला जो है वो आर्क बाय 3 पॉइंट लेते हैं। इसमें हमने फ़र्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करना होता है। तो मैं जैसे दे देता हूँ इसे ये फ़र्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट करने के बाद वो ऑटोमेटिक ही पैरामेट्रिक मोड में चला जाता है। तो ये हम जो मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ ये पैरामेट्रिक मोड है। ये मुझे नहीं पता कि ये इसका कोऑर्डिनेट कौन सा पॉइंट बन रहा है, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से इसे किसी भी पॉइंट पर सेलेक्ट करके आर्क क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये साथ छोटी सी आ रही है टेबल, उसके अंदर हम मैनुअली ऐड करेंगे कि आर्क का रेडियस क्या होता है। उससे पहले हम जो है वो सेकंड पॉइंट देते हैं। ये सेकंड पॉइंट दिया, इसके बाद मैं आर्क क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये हमें चाहिए, हम लगाते हैं कि जी ये 100 चाहिए। तो 100 ओके करने के बाद हम क्लिक करेंगे तो वो 100 की आर्क लग जाएगी। इसी तरह आर्क बाय सेंटर एंड एंडिंग पॉइंट जो है इसे हम पकड़ते हैं। तो हमने इसमें सबसे पहले बताना होता है सेंटर पॉइंट। तो इसका क्या कौन सा सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट बताने के बाद अब वो पूछ रहा है कि जी इसका दूसरा पॉइंट कौन सा है। दूसरा पॉइंट हम ये लेते हैं। तो यहाँ से ये आर्क क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो हम जहाँ भी अपनी मर्ज़ी से जिस भी एंगल पे उसे ख़त्म करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसे नीचे आ रही है टेबल में कि आपने किस एंगल पे इसे ख़त्म करना है, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो मैं मैनुअली कि कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मैंने इस पे ख़त्म करनी है, तो वो ख़त्म कर सकते हैं। ओके हो गया। इसके बाद हम आते हैं सप्लाइन में। तो सप्लाइन, स्टूडियो सप्लाइन बेसिकली ये 3D कर्व होती है। तो ये हम 2D में भी इस्तेमाल करते हैं। ये जो है ना वो लाइन की ही एक किस्म होती है, लेकिन इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं जिसे हम मुख्तलिफ आर्क, मुख्तलिफ रेडियस दे सकते हैं। तो ये हम अपनी मर्ज़ी से क्रिएट कर सकते हैं। वो कह रहा है कि जी एक आप पहले जो है ना वो किसी भी वेक्टर के गिर्द भी हम इसे बना सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जी VCS जो है ना वो और WCS जो है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि ये एक्स के अकॉर्डिंगली जो है ना वो होगा। कोई भी YC ZC कोई भी प्लेन, किसी भी प्लेन पे मैं इसे ले सकता हूँ। इधर आएंगे तो व्यू आ जाएगा, जो व्यू नज़र आ रहा है उस पर हम ये क्रिएट करना शुरू कर देगी। फिर उसके बाद वेक्टर है, वेक्टर मैनुअली सिलेक्ट करेंगे कि आपने कौन सा वेक्टर पे काम करना है, किस वेक्टर के अलॉन्ग जो है वो हमने पॉइंट लगाने हैं। तो हम जस्ट पॉइंट लगाते हैं और व्यू पे आते हैं। तो मैं देता हूँ कि जी ये चलें, मैंने ये वेक्टर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम एक्स वेक्टर की करते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट। जैसे जैसे हम पॉइंट लेते जाएंगे वर्टिजेंसी उसके मुताबिक खुद ही लेता जाएगा। तो ये इसे हम ये देखें, अब ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा क्योंकि मैंने वहाँ पे मैनुअली एक्स जो है वो सिलेक्ट किया हुआ था। इस वजह से वो ऊपर नीचे या आगे पीछे नहीं होगा, जस्ट एक्स वेक्टर के अलॉन्ग ही वो मूव करेगा।
अब अगर मैं इधर आके वाई सेलेक्ट करता हूँ तो ये वाई के अलॉन्ग होगा दूसरा पॉइंट। वाई किया तो ये देखें ये अब एक्स के अलॉन्ग नहीं हो रहा, वाई के अलॉन्ग ही हो रहा है। सेम इसी तरह जेड में भी आएगा। तो अभी हम क्योंकि 2D कर रहे हैं, अभी हम 3D की तरफ नहीं जाएंगे, इसीलिए हम जेड नहीं करेंगे, तो एक्स ही करेंगे। और आप इसे व्यू पे रखेंगे तो ये अपनी मर्ज़ी से जो व्यू बन रहा होगा उसके उस वेक्टर के अलॉन्ग जो है वो आर्क लगा देगा। तो क्लोज़ की कमांड को चेक करेंगे तो ये क्लोज़ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसे अप्लाई करते हैं। इसी तरह आप किसी भी इसे डिमेंशन दे सकते हैं और कोई भी शेप आप इजीली बना सकते हैं इससे। उसके बाद आते हैं हम पॉइंट पे। तो पॉइंट तो आपको पता है कि हमने किसी भी कर्व पे कोई भी पॉइंट लेना हो, जैसे ये आर का सेंटर पॉइंट है तो हम इस पे ले लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, ये मिड पॉइंट है, ये स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट है। उसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये स्नैप पॉइंट है। इसमें अगर हम ये सेंटर पॉइंट और ये मुख्तलिफ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये अनचेक होंगे तो वो वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। जैसे अब ये सेंटर पॉइंट अनचेक कर दिया तो ये पॉइंट वाला जो है ना वो इधर नहीं होगा। अब देखें, अब अगर मैं सेंटर पॉइंट इसे चेक करता हूँ तो अब ये सेंटर पॉइंट भी पकड़ेगा। अब यहाँ पे भी पॉइंट लग गया है। इसी तरह ये आपने देख लेना है कि आपके स्नैप जो है वो ऑप्शन में कौन कौन से पॉइंट जो है वो चेक हैं, तो उसके मुताबिक आपकी ये कमांड जो है वो काम करेगी। उसके अलावा आप पॉइंट जो है वो किसी भी जगह पे लगा सकते हैं, या हमने किसी कर्व पे सेंटर एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट लेने के लिए हमने उस ये पॉइंट लगाने होते हैं। और भी काफ़ी सारी जो है ना वो सरफेस में इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है और मॉडलिंग में भी होता है। तो ये आप किसी भी जगह पे लगा सकते हैं, स्टार्टिंग में, एंडिंग में, और पैरामेट्रिक से भी लगा सकते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी लगा सकते हैं। उसके बाद आता है फिलेट। तो फिलेट के लिए मैं 2 लाइनें लगाता हूँ। अब जो फिलेट है वो ये बता रहा है इसके अंदर ट्रिम और अनट्रिम। उसके लिए मैं एक और कर्व ले लेता हूँ। अब ये साथ का आ रहा ही है, छोटी सी टेबल आ रहा है, उसके अंदर वो हम मैनुअली ऐड कर सकते हैं कि हमने कितने रेडियस का फिलेट लगाना है। तो मैं कर लेता हूँ 5 या 50 कर लेता हूँ। फर्स्ट लाइन सेलेक्ट की एंड सेकंड लाइन सेलेक्ट की, तो उसके अंदर ये देखें उसने फिलेट लगा दिया 50 का। तो अब हमने ये ट्रिम वाली जो है ना वो चेक था, तो उसने ये बाइट से लाइनें ट्रिम कर दी हैं। तो अगर मैं इसे अनचेक करूँगा तो फिर ये ट्रिम नहीं करेगा। Ctrl+Z से मैं बैक जाता हूँ। अब मैंने ये अनट्रिम वाला चेक किया हुआ है। अब फर्स्ट पॉइंट और सेकंड लाइन ये अब फिलर लग गया, लेकिन उसने बाहर वाली लाइनें जो है वो ट्रिम नहीं की, क्योंकि इसमें काफ़ी जगह पे हमें ज़रूरत होती है बाहर वाली लाइंस की, तो वो हमें चाहिए होती हैं। इसीलिए हम अपनी मर्ज़ी से जो हमें ज़रूरत है जिस चीज़ की, हम उसके मुताबिक जो है ना वो फिलेट लगा सकते हैं। उसके अलावा मैनुअली भी आप कर सकते हैं फिलेट को लगाने के लिए। तो अगर आप देखना चाहें कि यहाँ पे मुझे बेहतर शेप लग रही है तो आप वहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो वो लग जाएगा। उसे आप मैनुअली जो है डिमेंशन दे सकते हैं। तो इस तरह ये काम करता है। उसके अलावा ये डिलीट थर्ड कर्व, यानी 3 कर्व्स के अंदर भी आप इसे लगा सकते हैं। और ये ज़्यादातर ये इस्तेमाल नहीं होता, अल्टरनेट होता है कि एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर लगाने के लिए, तो ये हम इस्तेमाल नहीं करते। आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में इसे कवर करने की कोशिश करेंगे।